In this video, we will discuss about the new chapter, that is current electricity. So here we'll go for the introduction. So introduction of this chapter. Uh, in introductions, we'll just discuss few things in introduction. So see, we have studied so far electrostatics, right? So electrostatics. In electrostatics, we have studied about the charges. Charges, they may be free and bound. Charges, whatever these, we will be free or bound, but these charges were at rest. These charges were at rest. So that is the reason why this is called electrostatics. So charge was in state of rest. So इस पार्ट में हमने पढ़ा था charge at rest. Okay, so all the phenomena related to this we have studied about this one. So now here in this chapter we will study the charge in motion. So here in this chapter we study charge in motion. Okay, चार्ज इन मोशन. अब आपका जो चार्ज है यदि वो मूव करे तो क्या होता है? तो चार्ज इन मोशन constitute electric current. Okay, charge in motion constitute electric current. So you have to study current separately. So basically current is a by term, so it is not only related to physics. So current is what? At first you have to understand what is current. Current is the motion of some mass. Okay, it may be of any kind in any preferred direction. So जब किसी एक फिक्स डायरेक्शन में कोई मास मूव करता है तो उसको हम करंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे पानी का बहाव है. पानी का बहाव है. सो पानी जब एक डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करता जाता है, पानी जब रिवर में बहता है तो उसको हम वाटर करंट बोलते हैं. ओके, ऐसे ऐसे करके पानी इस डायरेक्शन में बहता चला जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? वाटर करंट बोलेंगे. ओके, आप जल्दी समझ जाएंगे. यदि हवा, एयर फ्लो, ओके, यदि हवा किसी एक फिक्स डायरेक्शन में बह रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एयर करंट कह देंगे. ओके, यदि स्कूल के जो बच्चे हैं वो किसी एक फिक्स डायरेक्शन में इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम उसको स्टूडेंट करंट कह देंगे. ओके, now in the same way, if all the electrons will flow in one direction, then it is called electronic current. And if the positive charge move in one direction, then it is called conventional current. जिस करंट के डायरेक्शन की हम बात करते हैं. If charge is flowing, then it is called electric current commonly. Okay, so यही हमको समझना है कि जो करंट है, करंट अपने आप में एक बाइडर टर्म है. यदि पानी बहे तो वाटर करंट हो जाएगा, हवा बहे तो एयर करंट हो जाएगा, यदि बच्चे चले एक डायरेक्शन में तो स्टूडेंट करंट हो जाएगा, यदि जनता चले एक डायरेक्शन में तो पॉपुलेशन करंट हो जाएगा. तो पर हम इन चीज़ों को हमने यहाँ डिस्कस नहीं करना है. हमारा जो टॉपिक है उसमें हम सिर्फ करंट के बारे में बात करेंगे कि तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा. सो हम चार्जेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि यदि चार्ज मूव करता है. अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जब चार्ज मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. उदाहरण हम आपको देना पसंद करेंगे कि जैसे नदी का पानी बहता है और जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज कब? ड्यूरिंग लाइटनिंग. जब लाइटनिंग होती है, ड्यूरिंग लाइटनिंग क्या होता है? ये जो क्लाउड्स है, राइट, क्लाउड से जो चार्ज है वो अर्थ तक बहता है. दिस अ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ. So it's a large amount of charge will flow from cloud to earth. It is non-steady. It's not steady.
and this is very dangerous current. This is of the order of 10 to the power 4 ampere current. इतनी तेजी से बहता है. This is very very dangerous. So this is called current. I hope that every one of you might have understood. तो हमारे नेचर में और भी कई तरह के करंट होते हैं जिसके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, बट here in this chapter we concentrate only on steady current, क्योंकि steady current को पढ़ना हमें, उसका मैथमेटिक्स करना हमें आसान हो जाता है. ओके, नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा जो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि तो फिर अब करंट कई तरह के हो सकते हैं, पर हम जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे ओनली इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. बी हियर कॉन्सेंट्रेट ओनली इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज़ ओनली द फ्लो ऑफ चार्ज. तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आप एक कोई सरफेस एरिया ले लेते हैं और जो सरफेस एरिया है परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज ले लेते हैं. देखिए आप इसको, ये फ्लो ऑफ चार्ज ये आपने परपेंडिकुलर लिया, अब इसकी डायरेक्शन हम ऐसे लेंगे. ओके, सो इसमें क्या हो रहा है कि किसी टाइम टी के ऊपर जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन हम चूज कर लेते हैं. ओके, so charge is flowing in the forward direction, right? So as the charge is flowing in the forward direction, for example, let q positive be the net charge. Q positive be the net charge in the forward direction, and q negative is also the net charge. Q negative is also the net charge flowing in the forward direction, right? So at any time t, what is current then? Current then is the net amount of charge. This is q positive, uh, then q positive and minus q negative, okay, divided by t. So this means it is q by t, right? But if this current is steady, then I is equal to q upon t will be the expression for the current. But in the realistic situation we can say that to something I would like to say, यदि ये जो एक्सप्रेशन है मैं इसमें इस वाले पार्ट को थोड़ा अलग कर लेता हूँ. यदि इसका आंसर जो है तो आई जो है नेट फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज माइनस नेट फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्ज, इसका आंसर यदि पॉजिटिव आता है तो करंट इज फ्लोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. यहाँ से आपको पता चल जाएगा इट्स फ्लोइंग इन द forward direction, and if this answer is negative then it is flowing in the backward direction. Okay, so ये आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट? देन वी विल मूव अहेड. अब हम इससे आगे चलते हैं कि देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो स्टेडी करंट के लिए है. दिस इज फॉर द स्टेडी करंट. बट इमेजिन इफ द स्टेडी करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द मटेरियल. यदि मटेरियल से स्टैटिक करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो आपको इस पैराग्राफ से कुछ एक नई जानकारी मिलेगी कि यदि स्टैटिक करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो क्या, तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो हम उसका मैथमेटिक्स कैसे लिखेंगे. आप कंसिडर करिए कि जो करंट्स जो है वो स्टडी नहीं है. तो यदि स्टडी नहीं है तो आप ऐसे ही एक मटेरियल ले लीजिए, यदि वो समय के साथ बदलता चला जा रहा है इसका मतलब वो हर समय के छोटे स्पैन के बाद उसकी रीडिंग अलग हो जाएगी. तो हम ऐसा करते हैं कि एक आप सरफेस एरिया आप यहाँ चूज कर लीजिए, किसी टी टाइम के ऊपर जो चार्ज है यहाँ से फ्लो कर रहा है, और एक बिल्कुल थोड़े से टाइम के डिफरेंस के बाद यहाँ से जो चार्ज है वो अलग फ्लो कर रहा है. मैंने ये जो रीडिंग है आपकी टी प्लस डेल्टा टी है. सो देर इज अ वेरिएशन इन द चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज. सो इसमें क्या होगा कि आप ऐसा करिए उसके लिए कि करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ये एंगल जो 90 डिग्री रहेगा और ये एंगल भी 90 डिग्री रहेगा. सो इसमें जो चार्ज है देन हम अब दो ऑब्जर्वेशन लेते हैं. डेल्टा लेट डेल्टा क्यू बी द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी. सो ये जो इस इंटरवल को ए के बाद जो बी वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये जो है डेल्टा टी टाइम के बाद यहाँ अपीयर होगा, बिकॉज दिस इज एट टाइम टी चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू टाइम टी फ्रॉम हियर, बट एट टाइम डेल्टा टी इट इज flowing through here.
So then current at time t across the cross section of the conductor is defined as the value of the ratio of, now it is delta q to delta t in the limit of delta t tends to 0. So we'll prefer to write it like this कि जो आपका करंट होगा वो समय का फंक्शन होगा, वो समय के साथ बदलता चला जाएगा, और लिमिट आपको ये जो डेल्टा टी है, क्योंकि अब आपका करंट स्टेडी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर आपको बहुत लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स होंगी। यहाँ आप नोट कर रहे हैं, आप यहाँ नोट कर रहे हैं, यहाँ नोट कर रहे हैं, यहाँ नोट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू है करंट का, वो क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज फ्लो करने का वो बदलता जा रहा है। तो आपको माइक्रो स्केल के ऊपर जो है वो ऑब्जर्वेशन वेरिड ऑब्जर्वेशन आपको लेनी होगी। तो इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन delta t. So this is another definition of current. So you can define it like this also, right? So जो अब जो क्वांटिटी, नई फिजिकल क्वांटिटी आप सीख गए हैं, उसको आपको मापने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो आपको यदि ऐसा लिखें हम क्यू आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, सो क्यू इज द नेट चार्ज फ्लोइंग, तो इसको मैं एन ई अपॉन टी भी लिख सकता हूँ। तो यदि हमको यहाँ से इसके यूनिट निकालने हैं, तो इसको आप कैसे लिख देंगे कि जो चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, तो इसके जो यूनिट हो जाएंगे कूलम सेकेंड माइनस वन। तो इस कूलम सेकेंड माइनस वन का जो नाम है, एक इकट्ठा नाम रख देते हैं ताकि आपको बार बार कूलम सेकेंड माइनस वन ना लिखना पड़े। तो इसको हम एम्पियर के नाम से हम लिख देते हैं, और इट इज एम्पियर। सो नाउ जो करंट एम्पियर है, ये जो यूनिट हम इसको यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बीच में हम इसको डिफाइन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये जो एम्पियर के ऑर्डर का जो करंट है, वो हम आपके जो डोमेस्टिक अप्लाइंसेस है उसमें इस रेंज का करंट आता है। जैसे मैंने अभी पहले बात किया था कि जब लाइटनिंग होती है, जब क्लाउड से अर्थ तक जो है चार्ज फ्लो करता है, तो ये जो करंट है वो 10⁴ एम्पियर की रेंज में होता है। और जो आपकी नर्व्स में करंट चलता है वो 10⁻⁻⁶ की रेंज का होता है। करंट इन द नर्व्स, करंट इन नर्व्स, ओके, करंट इन नर्व्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ एम्पियर का होता है। सो इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका कंक्लूडिंग एक समरी जैसी है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, चार्ज वाज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। in here in this chapter we are going to study when charge start moving. So it may be steady हो सकता है और non steady हो सकता है. We'll concentrate on the steady flow of the current for the most of the articles, because the mathematics of the steady current is so simple to do it. And then the units of the current, and then the currents in the various situations. So it is all enough with this video. I hope that you have understood the concept of current and its introduction. Thank you very much.